हम भारतीयों की एक बड़ी कमी है, या तो हम इस छोर पे रहते हैं या उस छोर पे रहते हैं। अतिशयोक्ति, हाइपरबोल, हीन समझेंगे तो इतना हीन समझ लेंगे हमसे कुछ हो ही नहीं सकता। अन्यथा अपने आप कितना हाई फाई घोषित करेंगे कि हमारे सामने कुछ है ही कोई नहीं। दोनों स्थितियां गलत हैं। ये नदी के दो छोर हैं, हमें बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा। हमारे चरित्र क्या है, देश काल और परिस्थितियां हमसे कह क्या रही है। हम समाजवाद और पूंजीवाद को अकेले लेके नहीं चल सकते हैं। लाभ और कल्याण जब एक साथ चलेंगे तब काम बनेगा, अकेले अकेले नहीं। तो अपेक्षा है कि हम अपने आप को महत्व देना सीखें। हम 130 करोड़ लोग हैं लिखत में, वैसे तो 150 करोड़ लोग होंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने आप को महत्व दें। कह सकते हैं कि सवाल यही है कि हमने समाज का कैसा गतिशास्त्र रचा है, हमारी सोशल डायनेमिक्स क्या है। हमारे यहाँ कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति बड़ा माना जाता है और कुर्सी बनाने वाला छोटा। जो धोती कुर्ता पहने वो बैकवर्ड है, जो जीन्स है वो स्मार्ट। जो शहरी है वो स्मार्ट है, जो ग्रामीण है वो निपट अपड़ और गंवार। कार से चलने वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति है, साइकिल से चलने वाला मामूली। पैसे वाला महत्वपूर्ण है, चरित्र वाला महत्वहीन। जब तक हम इस मनोवृत्ति से छुटकारा नहीं पाएंगे तब तक कोरोना आता रहेगा। किसी न किसी रूप में तैयार रहें। वक्त की जरूरत है कि हम अपने आप को, अपने परिवेश को, अपने रहन सहन को, अपनी जाति धर्म क्षेत्र, अपनी अस्मिता को महत्व दें, अपनी पीठ थपथपाएं। वी कैन डू। आज अपनी भाषा, अपने परिवेश, रहन सहन, कार्य करने के तरीके, ज्ञान और विज्ञान, व्हाट मोर, अपने द्वारा बनाई गई कोविड वैक्सीन को महत्व देने का वक्त आ गया। अरे यार, जब आड़ू झाड़ू बरगद नीम जामुन से ही वैक्सीन बननी है तो हमारे यहाँ आटा पड़ा है, बनाओ। हमारे यहाँ तो गली गली में ऐसे वैद्य और हकीम बैठे हुए हैं कि कोरोना की दवाई बना देंगे। परेशान होने की क्या जरूरत है। आप समझ लीजिए, इसी में कोरोना के कहर से बचने का बीज मंत्र छिपा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते थे कि निज भाषा उन्नति हैं, यह उन्नति को मूल। हम कब तक अंग्रेजी के पीछे भागेंगे, कब तक पश्चिमी संस्कृति के पीछे भागेंगे, कब तक बेबलन प्रभाव में रहेंगे। हमें से ऊपर उठना होगा। आज गहरे मनन चिंतन के समय आ गए हैं। आप चीन देखो, जापान देखो, अपनी भाषा के बल पे उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। और हम 130 करोड़ लोग पता नहीं कब यह बात समझेंगे। यह चिंता का विषय बना हुआ। ध्यान रहे, भारत को समझना होगा कि आज भारत को दुनिया की जरूरत है, दुनिया को भारत की जरूरत नहीं है। हालांकि पूरी बात सही नहीं, दुनिया को भी भारत की जरूरत है, अरे भारत को भी दुनिया की जरूरत है। खासकर इस उदारीकरण और वैश्वीकरण के कालखंड में तो आज बाजारीकरण के समय में अपने को पहचाने और वक्त देने का समय है, हमें देना चाहिए। हम महत्वपूर्ण हैं, इसे समझना भी होगा, विश्व को समझाना भी होगा। हम तो अनादिकाल से तू वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा के हामी रहे हैं, हमारे लिए कोई नया परिचय भी नहीं है। आज इस विचार को सार्वभौम रूप देने का वक्त आ गया है। ध्यान रहे, अपने और विचार, भावों और विचारों की अस्मिता को पहचान करके ही हम यह पुनीत कार्य कर सकते हैं। जहाँ भाषा महत्वपूर्ण रहेगी, वह कोई भी हो, बस संदर्भहीनता और गुरुता का न हो, साथ साथ चलने का। आज कार्य यह भी हो सकता है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा पे काम करें, इंटरनेशनल लैंग्वेज पे काम करें।
भारत यह शुरुआत कर सकता है, क्योंकि आज हम वैश्विक जीवन को भी जीने को विवश हैं। अतः भाषा की यह समझदारी कोरोना जैसी महामारी के प्रसार को रोक सकती है। इस प्रकार स्वयं को समझने का वक्त है। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को समझा जाए, तदनुरूप आचरण किया जाए और इस वैश्विक महामारी से निजात पाया जाए, किसी भी उम्र से बचा जाए। कभी कभी लैंग्वेज न समझ पाने की त्रुटियों के कारण दिक्कतें आती हैं, इससे ऊपर उठना है। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा काम कर सकती है, भारत शुरू कर सकता है। कल फिर मिलेंगे, बातें ठीक लग रही हो तो लोगों तक पहुँचाएं। अनंत शुभकामनाएं, फिर जल्दी। धन्यवाद।